हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपको पता है इस समय मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि व्यूज़ मुझे उतने नहीं मिल रहे, लेकिन आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को चैलेंज करता है कि वो एंगेजमेंट तोड़ देगा और विंग उसको किस नहीं करेगा। अब आगे विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे हैं। वांगजी मेन स्टेज पे विंग को देखते हुए और बाद में तुरंत आप अपनी गगा की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, गगा आज आपका स्पेशल डे है, आप हमेशा से मुझे बहुत पैम्पर और बहुत केयर करते हैं। अब मैं जानता हूँ आप मुझे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं मानते हैं और इसीलिए आपने मुझे अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन दिया था। आपको लगता है जो डिसीजन मैंने आपके लिए लिया है वो सही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये जान के बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? जो भी डिसीजन मैं आपके लिए लूँगा क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? लाइशिचैन जो अपने भाई के इमोशनल स्पीच से पहले ही इमोशनल फील कर रहे थे, वो अचानक से स्माइल करके एकदम से अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगते हैं, जिसे विंग की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। क्या लांगवांग जी सचमुच में ये एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला है? और ये लाइशिचैन ऐसे कैसे बस गर्दन हाँ में हिला सकते हैं? क्या पता ये लांगवांग जी उनके लिए क्या डिसाइड करे। वही यानी जो कॉन्फिडेंट है कि कुछ बड़ा गलत तो वांगजी नहीं करेगा, वो स्माइल करके ही वांगजी की तरफ देख रही है। वहीं विंग अचानक से घबरा के अब वांगजी की तरफ देख रहा है। झंझा इससे पहले वांगजी कुछ डिसीजन लेता है, एकदम से स्टेज पे आता है और एकदम से वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते कह के जोर से वांगजी का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, जिसे वांगजी झंझा से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे जांगचन, देखो जो मैंने डिसाइड किया है अब वही होगा। मैंने किसी को 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन उसने 2 घंटे में वो नहीं किया, तो फाइनली मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और गगा भी अब मेरी बात पे अग्री है, तो मुझे जो अनाउंसमेंट करनी है उसे करने दो, तुम रोक नहीं सकते बोल के अब वांगजी दोबारा से माइक को पकड़ के कुछ बोलने ही वाला था, जिसे जांगचन गुस्से में वो माइक को वांगजी से दूर करते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये अकेले तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ये जैंग फैमिली का भी डिसीजन है। तुम रुक जाओ, मेरी से पहले बात सुन लो, उसके बाद डिसीजन करना। और ये बोल के वांगजी का हाथ खींच के बाहर की तरफ ले जाने लगता है, एक रूम की तरफ। मैडम यू, जैन फैमिया और बाकी सब लोग शॉकिंगली इन दोनों को देख रहे हैं। जैन फैमिया और लानकुरैन सबका ध्यान अपनी तरफ करते हैं कि बच्चे कुछ कर रहे होंगे और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं एकदम से विंग आप जांगचन को और लांगवांगजी कहीं गए उनके पीछे पीछे जाता है। जांगचन बाहर, तुम ऐसे कैसे ये एंगेजमेंट तोड़ सकते हो? देखो लांगवांगजी, मुझे नहीं पता तुम्हें एकदम से क्या हुआ, तुम मेरी सिस्टर की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी उनकी लास्ट एंगेजमेंट टूटने के कारण मदर बहुत अपसेट थी, इतने सारे लोगों के बीच में तुम एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकते हो? जांगचन वांगजी से जोर जोर से बोलता है। वहीं विंग शॉकिंगली जो बाहर खड़ा था वो एकदम से शॉक में दीवार के सहारे से खड़े हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा क्या वांगजी, क्या लंजा ऐसा करने वाला था? उसे तो यकीन था लंजा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब लंजा ऐसा कर रहा है। वो सोच के बहुत शॉक में अब दरवाजा जोर से खोलता है और घूर घूर के वांगजी को देखने लगता है। और जांगचन जो वांगजी के साथ इस नाटक में शामिल था, वो और लांगवांगजी ये नाटक कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जांगचन एकदम से वांगजी विंग के पास आता है और एकदम से बोलता है, विंग देखो ना इस लांगवांगजी को क्या हो गया है, ये सीजे की एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत देर से संभाल रहा हूँ, अब तुम इससे बात करो, मैं बाहर मदर और फादर को देखता हूँ, उन्हें भी मुझे समझाना पड़ेगा। ये बोल के जांगचन विंग और वांगजी के रूम से बाहर निकल के उस डोर को अच्छे से बंद कर देते हैं। यहाँ वांगजी विंग को देखते सोफे पे आराम से बैठ के रहते हैं। विभूषण क्या हुआ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम्हारा भाई तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, पर मैंने तुम्हें टाइम दिया था और किसी ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे अपना चैलेंज भी तो जीतना है। अब विंग गुस्से में बिल्कुल वांगजी के पास आके उसके कॉलर को पकड़ के उसके सर पे खड़ा हो जाता है। वांगजी बैठा हुआ है और विंग खड़ा हुआ है उसके कॉलर को पकड़े हुए और उसे घुर घुर के देखते होते हैं। अंजा तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे यकीन था कि तुम मेरे सीजे को हर्ट नहीं करोगे, तुम कैसे उन्हें हर्ट कर सकते हो? क्यों, तुम भी तो मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम भी तो मुझे कितना हर्ट कर रहे हो। कितने दिन से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैसेज अवॉइड करो, मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे हो, और आज तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा? तुम्हें झूठ लग रहा था, तुम्हें मेरी फीलिंग्स में मेरी बातें सब झूठी लगती है, तो सोचा
तुम्हें यकीन दिला देता हूँ कि मैं कर भी सकता हूँ, जो मैं बोलता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। वांग जी अब गुस्से में विंग को बोलता है। अब विंग थोड़ा सा परेशान होते हुए अब वांग जी के कॉलर को छोड़ते हुए उससे दूर ही होने वाला था, लेकिन विंग का हाथ उससे पहले वांग जी से थोड़ा कॉलर से दूर होता है। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे जोर से पुश करता है अपनी तरफ, जिसे विंग जो अभी डिसबैलेंस सही था वो एकदम से वांग जी के लैब पे गिर जाता है। अब वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं। अब विंग शॉक है कि वो वांग जी की लैब पे आ गया है और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी एकदम से विंग को अपने इतने क्लोज देख के उसके फेस पे हल्का सा हाथ रखता है और बोलता है, पर अभी भी तुम सब कुछ संभाल सकते हो विंग, अभी भी तुम्हारे पास समय है। किस मी, और ये जो मैंने कहा है वो मैं कर दूंगा। बताओ विंग तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम भी मुझे दोबारा से चैलेंज करके अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते हो या मुझे जीतते हुए देखना चाहते हो? अब ये तुम्हारे हाथ में है। विंग अब बिना मौका गवाए, जो बिल्कुल वांग जी के लिप्स के बिल्कुल पास में उसका फेस है, बिना मौका गवाए अब वांग जी के लिप्स को कस के पकड़ लेता है और वांग जी को पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं वांग जी भी विंग के नेक पे अब हाथ रख के उस किस को और ज़्यादा इंटेंस करता हुआ, डीप करता हुआ वांग जी के मतलब अभी भी विंग लैब में बैठा हुआ है तो वांग जी उसकी कमर पे अपने हाथ को रख के उसे और पास अपनी बॉडी और उसकी बॉडी को प्रेस करते हुए उसकी इसको और ज़्यादा इंटेंस कर देता है। अब वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे हैं। विंग की आंखों से हल्के से आंसू बह रहे हैं, वहीं वांग जी की आंखों में भी आंसू हैं, पर वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू इसलिए क्योंकि वो सचमुच में वांग जी को पसंद करने लगा था। ये किस उसकी उस फीलिंग्स को वो जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था, दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो वांग जी को प्यार करता है, उसे वांग जी की तरफ एक अट्रैक्शन है, वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसे रोकने वाली वो फीलिंग अब बाहर आ चुकी है। अब वो ना चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स को अपने से दूर नहीं कर सकता, इसलिए वो भी वांग जी को बहुत पैशनेटली किस कर रहा है। वांग जी तो विंग को बहुत प्यार करता था, वो यही तो चाहता था कि विंग भी इस फीलिंग को फील करे। आज विंग की आंखों में आंसू उस रियलाइजेशन के हैं जो उसे हो गई है कि वो अपने वांग जी को प्यार करता है, वो किसी और मेल के लिए नहीं, सिर्फ लंजा के लिए अट्रैक्टिव फील करता है। वो और लंजा एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हैं, जिसके कारण आज विंग की ये हालत हो गई है। विंग अब वांग जी से थोड़ा दूर होता है, वहीं विंग के चेहरे पे इन आंसू को देख के वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी अब विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके आंसू पूछते हुए कहते हैं, तुम रो रहे हो विंग? क्या मैंने तुम्हें सचमुच में बहुत हर्ट कर दिया? तुम नहीं करना चाहते थे किस? क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं, ये इसलिए आंसू हैं कि मैंने अपनी फीलिंग्स के दूर भागने के चक्कर में तुम्हें ही हर्ट किया। तुम कहना क्या चाहते हो विंग? आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आने से कुछ अजीब लग रहा था। लंजा, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, पर लंजा मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। ऐसा कुछ है मेरे पास्ट का जो मैं तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहता, पर मैं उससे बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ। लंजा, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सीजे एंगेजमेंट मत तोड़ो। मैं बस थोड़ा तुमसे दूर होके अपने आप को समझना चाहता था। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हूँ, मैं दोबारा से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग जो बहुत इमोशनल है, उसकी परिस्थिति थोड़ी अलग है, सिनेरियो अलग है, जो वांग जी समझता है। बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करता है और बहुत प्यार से विंग को सीने से लगाते हुए उसे शांत करने के लिए बहुत कामली बोलता है, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। मैं ही एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहा था, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स रियलाइज करवाना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, काका और सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट ज़रूर होगी, तुम शांत हो जाओ विंग। विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर कहीं उसकी सीजे की एंगेजमेंट ना टूट जाए, कहीं दोबारा से उसने लंजा को हर्ट कर दिया और उसे दूर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें थी जो विंग के भी दिमाग में थी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से, जैसे वांग जी की ये वार्मनेस, उसकी ये हल्की सी सैंडलवुड परफ्यूम की स्मेल, उसकी बॉडी की ये वार्मनेस, वांग जी को के बाहों में विंग को इतना कंफर्टेबल लगता है कि वो उस वार्मनेस में, इस शांति में अचानक से अपनी आँख बंद कर लेता है। विंग
शायद काफ़ी दिन से सोया भी नहीं। वांगजी को वो अवॉइड ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कैसे अवॉइड करे। वो उन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं परेशान था, लेकिन अब बहुत आराम से वांगजी की बाहों में सो गया। इसी से वांगजी के चेहरे पे एक हल्का सा ब्लश और एक खुशी होती है। उसका विंग उसके साथ कंफर्टेबल है, ये चीज़ उसे बहुत अच्छा फील करवाती है। इससे वो बहुत प्यार से सोते हुए विंग को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। ब्राइडल स्टाइल में वो विंग को उठा के उसी रूम के बेड पे आराम से लिटा के उसके सर को हिलाते हुए उसके माथे पे एक हल्की सी किस करता है। अचानक से उसे दोबारा से गेट पे नॉक्स महसूस होती है, जिससे वो कम इन करता है। जिससे जांग चेन एकदम से शॉकिंगली कमरे में आके, ये सो गया, इसकी परफॉर्मेंस का टाइम था। तुम्हें पता है सीजे इसकी परफॉर्मेंस के लिए कितना एक्साइटेड है, और तुमने इसे सुला दिया। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, बस वो थक के सो गया। हाँ, ये 2 दिन से सीजे की एंगेजमेंट के लिए इतना एक्साइटेड था, रात में सोता नहीं था, और अब सो गया। क्या विंग सो नहीं पा रहा था? हाँ, मुझे लगा सीजे की एंगेजमेंट के लिए एक्साइटमेंट है, पर ये अब कैसे सो सकता है? तुम चिंता मत करो, वैसे थोड़ी देर में हल्की सी इसकी नैप लेने दो, उठा के लाता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं इसे उठाता हूँ। मदर को पता चला ना तो उसकी पिटाई कर देंगी। तुम जाके बाहर संभालो, तुम्हें जो अनाउंसमेंट करनी थी वो अनाउंसमेंट करो, मैं इसे उठा के लाता हूँ। अब विंग को पास जांग चेन को छोड़ के वांगजी बिना मन के रूम से निकल जाता है। अब आ जाके अनाउंसमेंट करता है कि वो लोग शादी की डेट जल्दी करना चाहते हैं, यानी इसी की अनाउंसमेंट वांगजी कराना चाहता था, और जांग चेन उसे इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे लग रहा था इतनी जल्दी हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसी कारण ये दोनों बहस कर रहे थे। ऐसा सारे गेस्ट के सामने शो करते हैं ये दोनों। वहीं दूसरी तरफ मैडम यूपी इस बात से थोड़ा शॉक तो होती है, लेकिन खुश हो जाती है। वही शिचैन शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा था उनका भाई थोड़े टाइम बाद ही उनकी मतलब शादी के लिए बोलेगा, लेकिन जल्दी वो भी मना नहीं करते। और वो अब प्रोजेक्ट चाइना से करेंगे और बाहर से नीमिंजे प्रोजेक्ट संभालेंगे, डिसाइड होता है। नीमिंजे बाहर का सारा काम संभालेंगे और लांग शिचैन यहाँ अपनी शादी के साथ प्रोजेक्ट संभालेंगे, ये डिसीजन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद जांग चेन विंग को 15-20 मिनट बाद गुस्से में उठा के बाहर लाता है। जब विंग आंख मलता हुआ कि वो सो गया था सोच के थोड़ा एम्बेरस होता है, और अब सबके सामने स्टेज पे परफॉर्मेंस देने आ जाता है, जिससे सब लोग खुश होके क्लैपिंग करके विंग को इंकरेज करते हैं। विंग अपनी बांसुरी को अपने लिप्स से लगा के अब एक धुन प्ले करनी शुरू कर देता है। म्यूजिक को सुन के वांगजी जो पहले विंग को सिर्फ स्माइल करके देख रहा था, और उसकी आंखें शॉक में बड़े हो जाती है, जैसे वो इस म्यूजिक को, इस धुन को और शायद इस पर्सन को पहचानने की कोशिश कर रहा है। क्या उसका विंग उसका वही एलिंग पेट्रियार्क है? उसका एलिंग पेट्रियार्क जिसका विंग को मतलब वांगजी बहुत पसंद करता है, जिसका म्यूजिक वांगजी को बहुत अच्छा लगता है, उसी का विंग था। विंग को विंग से हर्ट होके वांगजी जिस फीलिंग गाने सुनता था, जिसकी कारण उसको अच्छा फील होता था, वो कोई और नहीं बल्कि वो विंग था। अब वांगजी के चेहरे पे एक विक्ट्री सी और एक बहुत खुशी वाली स्माइल आ जाती है। वहीं विंग सब परफॉर्मेंस देके जैसे ही आँख खोलता है तो सब लोग जोर जोर से उसकी ताली बजा के खुश होते हैं। यानी तो खुशी में स्टेज पे आके अपने भाई को गले लगा के बहुत प्यार से उसके माथे पे किस करके थैंक यू बोलती है। शिचैन भी आके बहुत प्यार से विंग के साथ हैंडशेक करते हैं। वहीं विंग स्माइल करता हुआ इस क्राउड में किसी एक को ढूंढ रहा था जो उसे दिखता नहीं, यानी लंजा। क्या लंजा यहाँ नहीं था जब उसने परफॉर्म किया? क्या लंजा ने उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुनी? विंग इन्हीं बातों को सोचता हुआ इधर उधर नजरें घुमा रहा था, जब उसे कॉर्नर में नीहसन दिखता है, जिसे वो सबको इग्नोर करता हुआ अब नीहसन के पास जाता है और बोलता है, नीहसन तुमने लंजा को देखा? मुझे लंजा कहीं नहीं दिखा। हाँ, वो यही तो थे, शायद उधर की तरफ गए गार्डन में। विंग तुरंत सब कुछ भूल के दौड़ा गार्डन की तरफ दौड़ पड़ता है। गार्डन के में सचमुच में वांगजी था, जो विंग की साइड पीट करे खड़ा था। विंग खुश होता हुआ अपनी बांसुरी के हाथ में प्ले करता हुआ अब बिल्कुल वांगजी के पास आके खड़ा होता है, अपनी पूरी बने टीथ स्माइल देते हुए वांगजी से बोलता है, क्या हुआ लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने अभी एक परफॉर्मेंस दी थी, पर तुम आते ही नहीं मेरा म्यूजिक सुनने के लिए। विंग थोड़ा सा बाउटी फेस बनाता बोलता है, जैसे वांगजी विंग की साइड थोड़ा इमोशनल होकर देख के बोलता है, मैं तो तुम्हारी हर एक परफॉर्मेंस सुनता हूँ विंग, मैंने तो तुम्हारी हर म्यूजिक को हर बार एंजॉय किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा आज का लाइव परफॉर्मेंस मिस कर देता? अब विंग जो अभी स्माइल करता हुआ बांसुरी से खेल रहा था, अचानक से उसके हाथ में वो जो प्ले कर रहा था अपनी बांसुरी को रोक के विंग की तरफ विंग वांगजी की तरफ थोड़े इमोशनल और थोड़े शॉकिंग एक्सप्रेशन से बोलता है,
तुम क्या बोल रहे हो रंजा? ईलिंग पे ट्रैप, क्या तुम अपने हंगुंजुन को नहीं पहचान पाओगे? अविंग जो अभी तक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था, एकदम शॉकिंगली वो जैसे अपने ही शौक में हो, अब बड़ी आंखों से विंग को देखकर, वो वांगजी को देखकर बोलता है, क्या तुम, क्या बोला तुमने मुझे? ईलिंग पेट्रियार्क, यही है ना तुम्हारा यूट्यूब पे नेम, तुम्हारे चैनल का नाम? अब अचानक से विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, हंगुंजुन, तुमने खुद को हंगुंजुन बोला? तुम मेरे वो सब्सक्राइबर हो जो मुझसे पिछले कई सालों से लगातार बातें करते हो? हाँ, मैं तुम्हारा वही सब्सक्राइबर हूँ जो तुम्हारे म्यूज़िक से दिल से कनेक्ट फील करता है। मैं तुम्हारा वही सब्सक्राइबर हूँ जो हमेशा तुम्हारे म्यूज़िक के कारण, तुम्हारे द्वारा ही मुझे हर्ट हुई सारी बातें भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी लंजा, तुम मुझसे एज ए सब्सक्राइबर जब बात करते थे तो तुम मुझे बताते थे कि किस तरीके से कॉलेज में तुम्हें कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मैं ही था। उस समय भी मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आता था और आज भी मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम सॉरी लंजा, मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बार बार तुम्हारे साथ गलत किया है, बट मैं तुमसे दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ। तुम बोलो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे से गलती हुई है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग अब थोड़ा इमोशनल होके और अपनी गलती मानते बोलते हैं, जिसे जी अब बिल्कुल इसके पास आके बहुत प्यार से विंग की कमर पे हाथ रख के उसे अपनी साइड खींचता है। इसे विंग थोड़ा शौक होता है, लेकिन वांग जी की आंखों में कोई शौक नहीं, बल्कि वो बहुत सीरियस होकर बोलता है, मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो और अपनी पहचान, अपनी असलियत को पहचानो। बस तुम्हारा लंजा अपने विंग से यही चाहता है। विंग, अब मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कब या कैसे तुम्हारी बुली करने के बावजूद भी जो मेरे दिल में तुमसे पहली बार मिलके फीलिंग्स आई थी, मैं उसे कभी भी अपने अंदर दबा नहीं सका। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें गुस्सा करूं, तुमसे चिढ़ूं, तुमसे नफरत करूं, तुम्हारी शक्ल ना देखूं, लेकिन जब तुम मेरी आंखों के आगे नहीं आते थे तो मुझे बड़ी बेचैनी सी हो जाती थी। शुरुआत में मुझे लगता था शायद इस वजह से कि क्या पता तुम मेरे साथ कोई नया प्रैंक करोगे, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे असलियत में अपनी फीलिंग्स का पता चला तो इस वजह से कि सब तुम्हारी नफ़रत में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। कहीं ना कहीं वांग जी जब इतना इमोशनल होकर बातें बोलता है तो विंग भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके बिल्कुल वांग जी के फेस पे के पास अपना फेस लाके उसे ओपनली हंगली सबके सामने किस करने लगता है। वांग जी ने तो अपनी दिल की बात शब्दों से बोल दी, पर विंग के लिए शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। वांग जी कम बोलने वाले हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनके पास बोलने के लिए शब्द कम नहीं पड़ते, लेकिन विंग जिसके पास हमेशा बहुत सारे शब्द होते हैं, अपनी बात पकड़ 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 वो पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन आज उनके पास शब्द खत्म हो गए। आज विंग के पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के शब्द नहीं, बस यही एक तरीका था। वो वांग जी को अपनी किस के थ्रू बताना चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं वांग जी से भी बहुत प्यार हो गया है। वांग जी ने कुछ पल में, कुछ सेकंड में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। उसके अंदर हमेशा एक डर, एक घबराहट, एक पैनिक अटैक आने वाला स्थिति जो उसके साथ हमेशा रहती थी, कहीं ना कहीं वांग जी की वार्मनेस, वांग जी की कामनेस और वांग जी के प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। कहते हैं एक पल में इंसान एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाता है, तो कभी एक पल में एक इंसान एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। विंग और वांग जी के केस में यही हुआ। विंग के साथ कुछ पल जो वांग जी ने बिताए, उससे विंग के अंदर का सब कुछ बदल गया और विंग हमेशा के लिए वांग जी से जुड़ गया। वो प्यार, वो फीलिंग्स जो विंग के दिल में वांग जी ने जगाई है, वो एक प्योर फीलिंग है, कोई फोर्स या ब्लैकमेल करके नहीं, बल्कि जेन्युइनली वांग जी को ने विंग को अपना नजरिया एक गे समाज क्या है और कैसे उसे बाकी समाज के लोग नीचा और दर्जा देते हैं, वो सब जब फील करवाया तो विंग को महसूस हुआ कि वो कितना गलत था। गलती और गिल्ट दिल में आते ही विंग के दिमाग और दिल से वो नफरत की दीवार हट जग गई, और नफरत की दीवार हटते ही वांग जी के लिए जो उसके दिल में प्यार था कहीं छुपा हुआ वो एकदम से बढ़ गया, और उससे वांग जी से सच्ची में पहली बार में ही जो अट्रैक्शन जो अब प्यार में बदल गई है, उसका एहसास होते ही आज वो खुद को रोक नहीं सका। आज वो वांग जी को खुलेआम सबके बीच में किस करने से भी डर नहीं रहा। क्या लोग उसे गे समझेंगे? क्या लोग उससे नफरत करेंगे? ये बातें उसके दिमाग में कहीं नहीं है। उसके दिमाग में तो उसका लंजा है, उसका लंजा का प्यार है। 1 साल से उसके लंजा को उसने जो सताया है, उसकी पछतावा है, और इन चीज़ों के साथ वो वांग जी को खुलेआम ऐसे ही हंगरीली किस कर रहा है। वांग जी का जो उसकी कमर पे हाथ था, अब वो दूसरा हाथ उसकी नेक के पास आ जाता है
और वांगजी भी उस किस को और ज़्यादा डीप करता हुआ एक दूसरे के साथ ओपनली किस कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ से ये कि लोग दोनों एक दूसरे को भूल के एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वहीं कोई कोने में खड़ा हुआ ये नज़ारा देख रहा है और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा और मुट्ठी टाइट है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि विंग ऐसा कर सकता है। और आज का पार्ट यहीं रुक रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कौन है जिन्होंने विंग और वांगजी को किस करते हुए देखा। और आपको क्या लगता है, क्या अब कुछ बदलेगा और आगे क्या होगा विंग और वांगजी के साथ? क्या इन दोनों के प्यार को इनका ये समाज, इनका परिवार एक्सेप्ट कर पाएगा? वो भी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। ये स्टोरी बहुत शॉर्ट थी, एक छोटा सा मेरा अटैम्प्ट था ये समाज के चैलेंजेस को दिखाने का, जो शायद मैंने कोशिश करी है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी वर्थी थी? क्या मैं अपनी जो थॉट लेकर स्टोरी लिखने बैठी थी, क्या वो मैं आप तक पहुंचा सकी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।